दोस्तों आज मैं आप सभी को इस वीडियो में GSTR 9 रिटर्न कैसे भरते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप रिटर्न भरते समय कोई भी मिस्टेक ना करें। तो स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा GSTR 9 है क्या उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न है जिसे हम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो दिसंबर मंथ आता है उसके पहले हमें ये रिटर्न भरना होता है। अब ये किसके लिए कंपलसरी है? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है उसके लिए ये रिटर्न भरना कंपलसरी है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। GSTR रिटर्न कैसे भरेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जीएसटी पोर्टल पे आप कैसे लॉगिन करते हैं। तो आप लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपको देखिए इस तरह से जीएसटी पोर्टल का लॉगिन डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए फाइल रिटर्न्स, आपको यहाँ पे फाइल रिटर्न्स दिख रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपको एनुअल रिटर्न नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद रिटर्न्स के अंदर जाना है और रिटर्न्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न दिखाई देगा। इस तरह से आप एनुअल रिटर्न पे आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, किसी फाइनेंशियल ईयर का आपको एनुअल रिटर्न भरना है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप अपने हिसाब से, जिस साल का आपको फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न भरना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड ओपन होएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको नील रिटर्न भरना है तो क्या क्या टर्म्स कंडीशन यहाँ पे होने चाहिए। फिर GSTR 9 आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। फिर GSTR 9 जितने भी नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है वो सब भर सकते हैं। फिर उसके पहले आपको GSTR 1 और GSTR 3 भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में भर के रखना है। और उसके बाद अगर आप GSTR 9 भर देते हैं तो आप GSTR 9 से भी भर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको कंपलसरी GSTR 9 से भरना रहता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एनुअल रिटर्न GSTR 9 और यहाँ पे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9 सी। तो अभी हम क्या करेंगे, एनुअल रिटर्न हमें बनना है GSTR 9, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम एनुअल रिटर्न GSTR 9 ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जिसमें आपका GST नंबर रहेगा, आपका कंपनी का लीगल नेम रहेगा, ट्रेड नेम रहेगा और रिटर्न फाइल का स्टेटस रहेगा और फाइनेंशियल ईयर आप जिस ईयर का आप भर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद नीचे आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको आंसर देना है। आप नील रिटर्न भरना चाहते हैं कि विदाउट नील रिटर्न। तो अगर आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में आउटवर्ड सप्लाई है या फिर आपने इनवर्ड सप्लाई किया हुआ है या आपने ITC क्लेम किया है, रिफंड क्लेम किया है या आपने किसी भी प्रकार का लाइबिलिटी आपके ऊपर है या डिमांड है, तो आप क्या करेंगे, नील रिटर्न नहीं भरेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है GSTR 9 प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे डाउनलोड कुछ फॉर्म PDF डाउनलोड के, यहाँ पे जैसे GSTR 9 भरने के बाद सिस्टम कंपोनेंट समरी, GSTR 1 के यहाँ पे PDF समरी, GSTR 3 के समरी और डाउनलोड टेबल 8 के समरी यहाँ पे डिटेल दिए हुए हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको GSTR 9 फिलअप करने में इजी होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कितने कुछ टेबल्स दिए हुए हैं, टेबल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। इस तरह से नंबर के आपको यहाँ पे टेबल्स दिख रहे हैं। अब मैं एक एक टेबल ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि उस टेबल्स में क्या क्या डिटेल्स आपको कैसे फिलअप करना है। तो देखिए सबसे पहले टेबल 4, डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो ये टेबल मैं ओपन कर लूंगा जिसमें आप देखेंगे क्या क्या है। देखिए सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया B2C को, जिसमें आपने टैक्स पेड किए, तो उसके सेल्स के डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है। टैक्सेबल वैल्यू, इनवर्ड टैक्स, CGST, SGST जो भी आपका वर्किंग के हिसाब से आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन B2B को आपने सप्लाई किया है और आपने टैक्स भी पेड किया है, तो उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है, यहाँ पे जो भी है। उसके बाद टेबल 4 के C पॉइंट में 0 रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाई टू सेज,
मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को छोड़ के आपने किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट किया है जीरो रेटेड सप्लाई पर आपने टैक्स भरा है जीएसटी, तो वो डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद टेबल नंबर 4 का डी पॉइंट में सप्लाइज टू सेज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। ये आप अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने सप्लाई किया है और आपने जीएसटी उस पर भरा है तो वो सप्लाईज के डिटेल यहाँ पे आपको डी पॉइंट में देना है। उसके बाद ई पॉइंट में डीम्ड एक्सपोर्ट, आप डीम्ड एक्सपोर्ट पे अगर किसी भी प्रकार का जीएसटी आपने दिया हुआ है तो उसका जो भी आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ टेबल 4 का, एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड नॉट कवर्ड ए टू ई अबाव, मतलब जो ऊपर ए से लेके ई पॉइंट्स है उसमें कवर्ड नहीं है और आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है टैक्स का, लेकिन अभी तक आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया है या इशू नहीं किया है, तो वो सारे आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल आपको इस पॉइंट में भरना है। उसके बाद जी पॉइंट में इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, आपने इनवर्ड सप्लाई किया है आरसीएम बेसिस पे, आपने टैक्स भी पेड किया है, तो उसके सारे डिटेल्स आपको इस पॉइंट जी पॉइंट में आपको फिलअप करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरे टेबल में ए से लेके जी पॉइंट में आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल भर देना है। एच में आपको ऑटोमेटिकली टोटल होके आ जाएगा। उसके बाद आई पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन बी टू ई, मतलब ऊपर जो बी टू ई है यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन से लेके डीम एक्सपोर्ट तक आपने किसी भी प्रकार का क्रेडिट नोट इशू किया है तो वो सारे क्रेडिट नोट्स को एक साथ टोटल करके यहाँ पे आपको डिटेल फिलअप कर देना है। उसके बाद डेबिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन बी टू ई, ऊपर जो भी बी टू ई पॉइंट है रजिस्टर्ड पर्सन से लेके डीम एक्सपोर्ट तक आपने अगर किसी भी प्रकार का डेबिट नोट इशू किया है तो सारे डेबिट नोट्स को एक साथ कंसोलिडेट टोटल करके यहाँ पे आपको एक साथ डिटेल सारा फिलअप कर देना है। उसके बाद के पॉइंट में देखिए सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, आपने किसी भी प्रकार का सप्लाई किया हुआ है आउटवर्ड और टैक्स डिक्लेयर्ड भी किया है अमेंडमेंट के थ्रू, जो जीएसटीआर 1 में आप अमेंडमेंट फिलअप किए रहेंगे तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना है, जिससे आपका अगर आउटवर्ड सप्लाई बढ़ता है वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसी तरह सप्लाईज टैक्स आपने किया है अमेंडमेंट के थ्रू जिससे आपका आउटवर्ड सप्लाई रिड्यूस होता है, घटता है, उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर एल में फिलअप करना है। और इसके बाद एम में सब टोटल ये ऑटोमेटिकली टोटल हो जाएगा और एन पॉइंट है ये आउटवर्ड सप्लाई माइनस क्रेडिट नोट डेबिट नोट होके आपका नेट फिगर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपका नेट आउटवर्ड टैक्सेबल सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है, सेव करने के बाद बैक टू जीएसटीआर डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो आपने टेबल 4 फिलअप कर लिया, अब आपको टेबल 5 फिलअप करना है। टेबल 5 में देखिए यहाँ पे टेबल 5 क्या है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड, आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है लेकिन आपने किसी भी प्रकार का जीएसटी उस सप्लाई पे नहीं भरा है तो उसके सारे डिटेल्स आपको टेबल नंबर 5 में भरना है। अब इसमें टेबल नंबर 5 में क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट ए में जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने एक्सपोर्ट किया है लेकिन आपने किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरा है, ना जीएसटी मतलब जीएसटी नहीं भरा है, तो उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी में सप्लाई टू सेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जिसमें आपने किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जीएसटी का, तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर सी में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, आपने सप्लाई किया है और उस पर आपने टैक्स नहीं भरा है, ये जो रिसीव कर रहा है वो आरसीएम बेसिस पर टैक्स भरा है, वो सारे आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। फिर पॉइंट नंबर डी में एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो रहते हैं वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। पॉइंट ई में नील रेटेड, जो नील रेटेड वाले जीएसटी रेटेड वाले सप्लाई होते हैं उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है। पॉइंट नंबर एफ में नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड नो सप्लाई वाले डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद ये इसके ए से लेके एफ तक का ऑटोमेटिकली यहाँ टोटल हो जाएगा
और एच में आपको क्रेडिट नोट आपने इशू किया इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन ए टू एफ जो भी आपने सप्लाई किया उस पर आपने किसी भी प्रकार का क्रेडिट नोट्स दिया हुआ है तो उसके सारे टोटल्स कंसोलिडेट करके यहाँ पे आपको माइनस में आपको डिटेल्स शो करना है। उसके बाद डेबिट नोट आपने इशू किया है किसी भी प्रकार का टेबल नंबर ए से लेके एफ तक के बीच में तो उसके सारे टोटल्स आपको यहाँ पे ले लेना है। सप्लाई डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स आपने जीएसटीआर 1 में जो भी विदाउट टैक्स पेमेंट वाले जो भी अमेंडमेंट्स है उसके सप्लाईज का डिटेल यहाँ पे आपको ले लेना है, ऐड कर लेना है। और आपने किसी भी प्रकार का सप्लाई किया है जिससे आउटवर्ड सप्लाई घटता है वो सारे अमेंडमेंट्स जिस पे आपने टैक्स नहीं पे किए हैं उसके डिटेल यहाँ पे आपको ले लेना है। तो ये सारे के टोटल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे और टर्नओवर ऑन विच पेड इज नॉट टू बी पेड उसके टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल होके यहाँ पे आ जाएंगे। और ये सब टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस 4N जो पहले 4N था वो प्लस 5M मतलब टोटल जो आपने टैक्स पेड वाले आउटवर्ड सप्लाई प्लस नॉन टैक्स पेड वाले आउटवर्ड सप्लाई माइनस आपका जो ये जी है वो माइनस होके आपका यहाँ पे नेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई आ जाएगा। इसको आप सेव करके बैक जाएंगे। अब आप आ जाएंगे टेबल नंबर 6 में। टेबल नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपने जो भी आईटीसी अवेल्ड किया पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अब इसमें क्या क्या आईटीसी आते हैं उसका पॉइंट्स हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट टेबल नंबर 6 का पॉइंट नंबर ए टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो आपने जैसे जीएसटीआर 3B भरा होगा तो उसमें देखिए जो भी टोटल अमाउंट आईटीसी का होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपुलेट होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर बी में इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम सेज। पॉइंट नंबर बी में बताया गया है कि आपने इनवर्ड सप्लाई मतलब इनवर्ड सप्लाई किया हुआ है जो इंपोर्ट नहीं होना चाहिए और दूसरा आरसीएम में नहीं होना चाहिए। ये दो को छोड़कर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर आपने किसी भी प्रकार का सर्विस लिया है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो वो सारे इनवर्ड सप्लाईज के डिटेल यहाँ पे आप ले लेंगे। जैसे यहाँ पे इनपुट में आ जाएगा कैपिटल गुड्स के जो भी इनवर्ड सप्लाई है वो अलग आ जाएगा, इनपुट सर्विसेज के जो भी इनवर्ड सप्लाई है वो अलग हो जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर सी में इनवर्ड सप्लाईज इश्यूड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी अबव ऑन विच टैक्स इज पेड एंड आईटीसी अवेल्ड। तो सी पॉइंट में बताया गया कि आपने इनवर्ड सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो लायबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसने टैक्स भरा है तो वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे ले लेना है। इसके बाद डी पॉइंट में इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी अबव ऑन विच टैक्स इज पेड एंड आईटीसी। सी पॉइंट में अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने जो भी इनवर्ड सप्लाई लिया था उसके डिटेल्स डालना था। डी पॉइंट में आपको रजिस्टर्ड पर्सन से जो भी इनवर्ड सप्लाई आप रिसीव करते हैं उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद पॉइंट नंबर ई में इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम सेज। आप इंपोर्ट करते हैं गुड्स का वो उसका डिटेल जो प्लस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो आप सप्लाई रिसीव करते हैं उसके दोनों का टोटल आपको यहाँ पे ले लेना है। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का डिटेल्स आपको यहाँ पे लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम सेज का यहाँ का आपको डिटेल लेना है। इसके बाद जी में आप जाएंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी मतलब आप आईटीसी रिसीव कर रहे हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी आप डिटेल्स लेंगे उसके डिटेल यहाँ पे आपको ले लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर एच में टेबल नंबर 6 के पॉइंट नंबर एच में अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आप किसी भी प्रकार का आईटीसी आप रिक्लेम कर रहे हैं दोबारा उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको ले लेना है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है अदर देन बी अबव मतलब ये बी टेबल का छोड़कर किसी भी प्रकार का आईटीसी आप रिक्लेम कर रहे हैं तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद आई पॉइंट वो ऑटोमेटिकली टोटल होगा बी टू एच तक। फिर जे में आई और ए का जो ऊपर ए है वो दोनों का जो ऑटो पॉपुलेट हुआ है
वो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आपको शो करेगा। इसके बाद ट्रांजेक्शन क्रेडिट थ्रू ट्रांस वन, क्रेडिट थ्रू ट्रांस वन इंक्लूडिंग रिवीजन इफ एनी, किसी भी प्रकार का ट्रांजिशन क्रेडिट है तो उसके डिटेल्स यहाँ पे आपको ले लेना है। फिर ट्रांजिशन क्रेडिट थ्रू ट्रांस टू का डिटेल्स आपको यहाँ पे लेना है। फिर एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड, इसके अलावा किसी भी प्रकार का आईटीसी है जो स्पेसिफाइड नहीं है ऊपर अबाव वाले पॉइंट में, तो उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद एन में सब टोटल हो जाएगा, के प्लस के से एम तक का यहाँ पे सब टोटल होगा, और ओ में आपको टोटल आईटीसी अवेल्ड, एक्चुअल टोटल आईटीसी अवेल्ड यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करके बैक टू जीएसटी में आ जाना है। तो यहाँ पे अभी तक हमने 3 टेबल्स अच्छी तरह से समझ लिया है। अब चौथी टेबल में जो टेबल नंबर 7 है उसमें देखेंगे कि क्या क्या है। देखिए, डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी प्रकार का आईटीसी जो रिवर्स हमने किया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, उसका डिटेल्स हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ रूल है, एज पर रूल 37, एज पर रूल 39, एज पर रूल 42, एज पर रूल 43 एंड एज पर सेक्शन 17(5). ये सारे आईटीसी रिवर्स के मैकेनिज्म या इनएलिजिबल आईटीसी के जीएसटी एक्ट रूल 37 टू लेके इतने सारे सेक्शन है, रूल भी है, वो उसके थ्रू आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करना है। फिर रिवर्सल ऑफ ट्रांस 1 का क्रेडिट का रिवर्सल का डिटेल यहाँ पे लेना है, रिवर्सल ऑफ ट्रांस 2 का क्रेडिट आपको यहाँ पे लेना है। अब ये रूल्स के आपको अगर नहीं मालूम ये सब रूल्स क्या है, तो आप मेरे वेबसाइट लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है, जो नीचे मेंशन है, उस पर आप जाके ये सारे रूल्स आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आईटीसी एक्सेस आईटीसी क्लेम्ड आपने कुछ किया रहेगा तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। फिर टोटल आईसीसी रिवर्स्ड सम ऑफ ए टू एच, ऊपर ए टू एच तक आपका यहाँ पे आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। फिर नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन, आपको नेट आईटीसी कितना यूटिलाइज करने के लिए अवेलेबल वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इसको आप सेव कर लेंगे और उसके बाद बैक टू जीएसटी पे आ जाएंगे। इस तरह से हम टेबल नंबर 7 भी समझ गए। उसके बाद अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अब इसमें हम जाएंगे अदर आईटीसी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं इसमें बता दूंगा। तो देखिए टेबल नंबर 8 अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर ए, इसमें आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A। अब जीएसटीआर 2A आपको मालूम है जो हम यूज नहीं करते हैं जीएसटीआर 3B में भरने के लिए, उसका यहाँ पे आपको ऑटो पॉपुलेट होके डिटेल आ जाएगा। और यहाँ पे आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H, जो टेबल नंबर 6B एंड 6H है वो टोटल यहाँ पे आपको ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, जो आपको मैच होना जरूरी है। अगर डिफरेंस होता है तो आपको वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है नीचे। फिर यहाँ पे सी पॉइंट में देखिए आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई other than import and inward supply liable to reverse charge but includes services received from SAGE received during the financial year but availed in the next financial year up to specified period। आपको यहाँ पे आईटीसी आपने इनवर्ड सप्लाई के जो भी आईटीसी है other than import and inward supply liable to reverse charge mechanism but includes services received, उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। received during the financial but availed in next financial year, तो वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि उसके बाद भी क्या क्या डिफरेंस है ए बी एंड सी को मिला के, जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। अगर डिफरेंस नहीं है तो बहुत अच्छा। उसके बाद आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, आपके पास आईटीसी अवेलेबल है बट आपने अवेल नहीं किया है तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद एफ पॉइंट में आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, आईटीसी है बट आपके लिए वो इनएलिजिबल है, जैसे वो आपके नेचर ऑफ बिजनेस में नहीं आता है, तो वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे ले लेना है। फिर पॉइंट नंबर जी में आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम सेज, आपने आईजीएसटी पेड किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स में और वो इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भी जो भी आपने इंपोर्ट किया हुआ है वो सारे आईजीएसटी के डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर 6E अबव, तो यहाँ पे आपको टेबल नंबर 6E के जो आपने टेबल भरा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा।
फिर डिफरेंस है आपको यहाँ पे जी और एच का डिफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद जे में आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, उसके डिटेल्स आ जाएंगे। फिर के में टोटल आईटीसी टू बी लैप्स्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में टोटल किसी भी प्रकार का आईटीसी जो था वो लैप्स हो चुका है, वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको शो करेंगे। उसके बाद आप सेव करके बैक आ जाएंगे। तो इस तरह से टेबल 8 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टेबल 9 में जाएंगे, जो डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे हमने जो भी टैक्स पेमेंट किया है उसके सारे डिटेल्स आएंगे, जैसे हमने आईटीसी कितना में भरना था और सीजीएसटी कितना भरना था, जीएसटी कितना भरना था, वो सारे डिटेल्स, इंटरेस्ट कितना भरना था, मतलब इस तरह से सारे डिटेल्स आपका शो करेंगे। आपने उसको कहाँ कहाँ से भरा, आपने कैश लेजर से भरा या आईटीसी से भरा, वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको शो करेंगे, वो आपको चेक करना है। इसके बाद सेव करके बैक आ जाना है। उसके बाद देखिए टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13, इसमें पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। इसमें कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो आपने पिछले साल किया था लेकिन आपने अमेंडमेंट करके इस साल लिया है, तो वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करना है। जैसे हो गया यहाँ पे सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, नेट ऑफ डेबिट नोट, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे ले लेना है। सप्लाई टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट के थ्रू आपने किसी भी प्रकार का सप्लाई रिड्यूस किया जैसे क्रेडिट नोट, उसके डिटेल यहाँ पे ले लेना है। फिर रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, रिवर्सल ऑफ आईटीसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के, उसका डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डिटेल आईटीसी आपने अवेल किया है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे ले लेना है। मतलब आपने अमेंडमेंट के थ्रू आपने जो भी डिटेल आपने किया है वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको ले लेना है, जिसकी वजह से आपका एक्चुअल टर्नओवर फाइंड आउट हो सके। फिर उसके बाद आपको सेव करके बैक आ जाना है। फिर ये टेबल होने के बाद टेबल नंबर 14, डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल 10 to 11। यहाँ पे आपको जो भी डिफरेंस टैक्स रहेगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया, हमारा पुराना एक्चुअल और प्रीवियस ईयर का जो हमें अमेंडमेंट कर किए हुए, उसके बाद जो डिफरेंस फाइंड आउट होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे हमें भरना है। जैसे जीएसटी भरना है, समझो इधर शो करेगा इतना भरना है, तो हमने यहाँ पे भरा है कि नहीं, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसको चेक करके सेव कर देंगे और उसके बाद बैक आ जाएंगे। ये बैक आने के बाद देखिए उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड, पॉइंट नंबर 15। इसमें आपके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का डिमांड है तो वो, या आपने रिफंड किया है, तो वो सारे डिटेल्स इसके ये टेबल में आ जाएंगे। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे टेबल ए में टोटल रिफंड आपने क्लेम कितना किया, टोटल रिफंड कितना सेक्शन हो गया, टोटल रिफंड कितना रिजेक्ट हुआ, टोटल रिफंड पेंडिंग कितना है, टोटल डिमांड ऑफ टैक्सेस कितना आपके ऊपर डिमांड है, टोटल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड वो आपने कितना भरा है, या टोटल डिमांड पेंडिंग आउट ऑफ टोटल डिमांड आपने कितना ये किया है, वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको दिखेंगे। वो आप चेक करने के बाद उसको सेव और बैक आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेबल 16 में आएंगे। तो टेबल 16 बेसिकली कंपोजिशन टैक्स पेयर डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे आपने सप्लाई रिसीव किया कंपोजिशन टैक्स पेयर से, तो उसके टोटल टैक्सेबल वैल्यू डाल देना है। डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे लेना है। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न, आपने गुड सेंड किया लेकिन अभी तक रिटर्न नहीं हुआ, उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको ये सेव कर देना है और सेव करके बैक आ जाना है। उसके बाद अब आप आ जाएंगे टेबल नंबर 17 में। टेबल नंबर 17 में आपको आउटवर्ड सप्लाई HSN वाइज डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपको HSN वाइज सारा आउटवर्ड सप्लाई जो भी आपने फाइनेंशियल ईयर में आपने किया है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो ये आपका GSTR 1 से भी आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इस पे सेव करके बैक हो जाएंगे। उसके बाद टेबल नंबर 18, तो देखिए टेबल नंबर 18 में आपको इनवर्ड सप्लाई जो है वो HSN वाइज समरी में आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपको यहाँ पे HSN नंबर डालना है, उसके हिसाब से आपको सारा डिटेल्स आपके कितने इनवर्ड सप्लाई हैं वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद ये फिलअप करने के बाद आपको बैक आ जाना है। तो इस तरह से सारा टेबल्स तैयार हो जाएगा और उसके बाद कुछ टैक्स भरना रहेगा या लेट फी पेबल या किसी भी प्रकार का आउटस्टैंडिंग बचता है तो वो आपको यहाँ पे टेबल 19 में शो करेगा, और अगर नहीं हो दिख रहा है तो वो आपको कुछ ऐसे जीरो रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है,
कंप्यूट लाइबिलिटी करेंगे तो ये आपको टेबल 19 में आपका सारा कितना पेमेंट करना है कितना नहीं वो आपको शो करेगा। इसके बाद आप प्रीव्यू ड्राफ्ट कर देंगे GSTR 9, आपको सिस्टम जनरेटर फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल जो टैब है वो ओपन हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। आप EVC या DSC से आप रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको GSTR 9 रिटर्न कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या पॉइंट आपको दिमाग में ध्यान में रखना है वो आपको अच्छी तरह से समझना है। आपको HSN वाइज डिटेल अच्छी तरह से भरना है। आउटवर्ड सप्लाई जिस पे आपने टैक्स भरा है वो अच्छी तरह से बाइफर्केशन वाइज भरना है। आउटवर्ड सप्लाई जिस पे आपने कोई भी टैक्स नहीं भरा है उसके आपको अच्छी तरह से डिटेल भरना है। ITC अवेल्ड आपने जो किया है वो अच्छी तरह से जैसा टेबल में बाइफर्केशन दिया है उसको ध्यान में रखकर डालना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरह से ध्यान में रखकर रिकनसाइल करके GSTR 2A 2B को रिकनसाइल करके आपका GSTR 1 एंड GSTR 3B इस सब आपको रिकनसाइल करने के बाद ही GSTR 9 भरना है। अदरवाइज अगर इसमें कोई मिस्टेक होता है तो आप GSTR 9 रिवाइज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।